इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ मीन्स होता है के स्थान पर। आगे लिखा गया नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन का यूज़ तब नाउन की जगह पर क्यों किया जाता है? ताकि बार बार नाउन का रिपीटेशन न होने पाए। यानी कि अगर बार बार नाउन का रिपीटेशन करते हैं तो वो सेंटेंस की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर कहा जाए राकेश इज़ ए गुड स्टूडेंट, राकेश रीड्स इन क्लास 6, राकेश गॉट 85% मार्क। तो इस तरह से बार बार राकेश राकेश यानी नाउन का यूज़ नहीं करते। क्या लिखेंगे? राकेश इज़ ए गुड स्टूडेंट, he reads in class 6, he got 85% मार्क्स। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोनाउन के यूज़ होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। इस तरह से 9 टाइप के प्रोनाउन यहाँ पर लिखे गए हैं। हम सारे प्रोनाउन को जो है बारी बारी से उसको डिस्कस करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए पर्सनल प्रोनाउन पे। व्हाट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन? तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन लिखा गया है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो होता है, इसमें सब्जेक्टिव केस के भी प्रोनाउन होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस के भी प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई सब्जेक्टिव केस में, वी सब्जेक्टिव केस में, यू, ही, सी, इट और दे। ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है। इसमें इट और यू जो होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोनाउन में यूज़ किया जाता है। यानी वो सब्जेक्ट में भी आते हैं और ऑब्जेक्ट में भी आते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनता है वो किससे बनता है? या तो प्रोनाउन से बनता है या तो फिर नाउन से। यानी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से बनता है। तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माइन, अवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये जो है पॉसेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं। पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक, यानी अधिकार से रिलेटेड प्रोनाउन होते हैं। जैसे इसको कैसे यूज़ किया जाएगा? दिस कार इज माइन, दिस कार इज हर्स, दिस कार इज हिज, दिस कार इज देयर्स भी हो सकता है, अवर्स भी हो सकता है। इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि इसके ये जो होता है वो वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है और इसके साथ कोई नाउन नहीं होता है। यानी कि इसके साथ नाउन वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, ये खुद ही ऑब्जेक्ट होता है। इसको इस तरह से भी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, दिस इज माई कार भी लिख सकते हैं, यह मेरी कार है। लेकिन यहाँ पे माई जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद कोई नाउन आएगा। लेकिन अगर पॉसेसिव प्रोनाउन रहेगा, माइन रहेगा, देयर्स रहेगा, हर्स रहेगा, हिज रहेगा, तो इसके बाद कोई प्रोनाउन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो यही पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
दिस, दैट, दिस, दोस। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत वाचक, संकेत करके बताना कि यह मेरी कार है, यह मेरा घर है, वह मेरा बंगला है, वह मेरी किताब है, ये मेरी किताबें हैं, वो मेरा घर है। इस तरह से संकेत करके, इशारा करके किसी की तरफ, दिस, दैट, दिस, दोस, यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो दिस जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, दैट सिंगुलर के लिए, दिस और दोस जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज माई बुक, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज माई बुक। लेकिन ये अगर प्लूरल कर दिया जाए तो दिस आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें। वैसे इसको दोज आर माई बुक्स। दिस और दैट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि पास की चीज़ के लिए अगर पास में इशारा कर रहे हैं कि पास की कोई चीज़ है तो वहाँ पे दिस और दैट का यूज़ किया जाता है, दिस का यूज़ किया जाता है और दिस का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई दूर की चीज़ है तो वहाँ पे क्या करते हैं, दैट प्लूरल के लिए दोस का यूज़ करते हैं। तो यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है विभाग सूचक, यानी कि दो से ज़्यादा लोगों के बीच कोई चीज़ अलग अलग करके पेश की जाए, अलग अलग करके बताया जाए, तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इसमें ईच, आइदर और नाइदर का यूज़ होता है। ईच में एक्चुअली जो है 2 पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है या 2 से अधिक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन आर थिंग्स के लिए। वैसे आइदर है, आइदर 2 के लिए नहीं, 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। नाइदर ये निगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। जैसे अगर लिखा जाए ईच आर द 2 बॉयज वाज प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, ईच के साथ, ईदर के साथ और नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं होता है। वैसे ही जैसे लिखा है कि ईदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स गॉट एबव 60% मार्क्स, यानी कि 5 लड़कों में से प्रत्येक ने 60% से ऊपर नंबर प्राप्त किया। तो जब ईदर का यूज़ होगा तो उसमें 2 नहीं होगा, ईच के साथ 2 या मोर देन 2 हो सकता है। नेक्स्ट है नीदर। नीदर जो होता है निगेटिव के लिए होता है, दोनों में से कोई नहीं, ये 2 के लिए होता है, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ द नीदर ऑफ द ऑफिसर्स वाज अवेलेबल। तो इसका मतलब हुआ नीदर जब लिखा गया, इस आगे कोई लिखा नहीं गया नंबर, तो नीदर 2 में 2 के लिए ही होता है, यानी दोनों में से कोई भी ऑफिसर अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इसके और यूज़ को हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में जो है समझ सकते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, वन सेल्फ, यानी कि जिसके साथ सेल्फ जुड़ जाए, सेल्फ जुड़ जाए। सिंगुलर के साथ सेल्फ होता है और प्लूरल के साथ सेल्फ्स होता है। तो ऐसे प्रोनाउन को जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका मतलब होता है स्वयं या खुद। जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन
माई सेल्फ। इसका मतलब मैं इस प्रश्न को स्वयं हल कर सकता हूँ, खुद हल कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाए, ही हो जाए, तो यहाँ पर हिम सेल्फ हो जाएगा। अगर यहाँ सी हो जाए तो यहाँ हर सेल्फ हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे हो जाए तो यहाँ पे देम सेल्फ हो जाएगा। वी हो जाए तो आवर सेल्स हो जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। इसका मतलब होता है स्वयं, खुद से करना। इसी में आता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक भी सेल्फ या सेल्फ से ही बना होता है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर इस सेंटेंस को लिखा जाए, आई माई सेल्फ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे माई सेल्फ जो है जस्ट प्रोनाउन के बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, यानी यहाँ पर इसका मतलब होता है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है बात पर कि मैं खुद इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। मैं खुद यानी कि अपनी काबिलियत, अपनी कैपेसिटी बताई जा रही है कि मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। जोर दिया जा रहा है मैं खुद यह काम कर सकता हूँ, वह खुद ही खाना बना सकती है। तो जिस बात पर जोर देकर करना, इम्फेसाइज करना हो, तो वहाँ पर इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। और इम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। यही रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। तो इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा थिंग, ऐसी जगह जिसके बारे में कोई परफेक्ट नॉलेज न हो, यानी कोई भी हो सकता है, कोई, यानी कि वो परफेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं, क्योंकि उसके बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है। जैसे अगर एवरीबडी कहा जाए तो यानी कि सभी लोग, कोई भी, यानी कि बहुत सारे लोग, कोई पर्टिकुलर लोग नहीं। एवरीवन सभी, एवरीथिंग सभी चीज़ें, समबडी कोई पर्सन, समवन कोई पर्सन, समथिंग कोई वस्तु, नो वन नोबडी नथिंग, एनीबडी एनीवन एनीथिंग ऑल। ये सारे क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। समवेयर, एनीवेयर, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन में ही आते हैं। तो इसका यूज जैसे एवरीवन केम टू सी मी। एवरीवन यानी कि सभी मुझसे मिलने आए, सभी लोग या सभी, केम आए टू सी मी। नोबडी निगेटिव होता है, नोबडी केम टू सी मी। तो अगर नो, नथिंग, नन का यूज़ किया गया है तो ये निगेटिव होता है और इसके साथ निगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। तो नोबडी केम टू सी मी यानी कोई मुझसे मिलने नहीं आया। तो इस तरह से एनीथिंग, समथिंग, यानी जिसमें अगर थिंग वर्ड जुड़ जाए तो वो किसी वस्तु की तरफ इंडिकेट करता है। अगर बड़ी या वन यूज़ किया जाए तो वो जो है किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। वेयर अगर यूज़ किया जाए, समवेयर, एनीवेयर, तो इसका मतलब किसी प्लेस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, हुज, होम, विच, व्हेन, वेयर, ये जो वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। कैसे? जैसे
हु केम टू सी यू, हु केम टू सी यू यानी तुमसे मिलने कौन आया। तो यहाँ पर हु के बाद मेन वर्ब का यूज किया गया है। व्हाट वाज हर नेम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर ये एडजेक्टिव होता है तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया विच बुक डू यू वांट, कौन सी पुस्तक तुम चाहते हो। तो अब यहाँ पर विच के बाद नाउन यूज़ किया गया है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अगर कोई नाउन यूज़ किया जाएगा WH वर्ड के बाद, तब वो जो है एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर ये वर्ब है तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है। जैसे अगर इसको इस तरह लिखा जाए विच इज़ योर बुक, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है वर्ब यूज़ किया गया है। तो ये डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और वर्ब में, एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड आते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड आते हैं। हु, हुज, विच, दैट, होम, वेयर, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। कैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे लिखा आई वांट द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, यानी कि ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जो है आपस में उसके संबंध को बताता है। उसके जैसे ये आई वांट द बुक यू बॉट यस्टरडे, तो ये दो सेंटेंस है जिसके बीच में ये रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ किया गया है, यानी कि मैं वो किताब चाहता हूँ जो तुमने कल खरीदा था। तो ये काम क्या कर रहा है, काम यहाँ पर रिलेशन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे ही प्रोनाउन को जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आई मेट द मैन होम यू सा इन द पार्क, यानी कि मैं उस व्यक्ति से मिला जिसको तुमने पार्क में देखा था। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, रिलेशन का काम कर रहा है। तो ऐसे ही प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कहाँ पर दैट का यूज़ होता है, कहाँ पर विच का यूज़ होता है, कहाँ पर हु का यूज़ होता है, कहाँ पर होम का यूज़ होता है। इसको भी हम एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जो मिसकंसेप्शन थे वो दूर हुए होंगे। और अगर इसको डिस्क्रिप्टिव में अगर देखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में समझना चाहें, तो फिर इसको अलग अलग वीडियो लेक्चर में हम समझ सकते हैं। थैंक यू।